टॉपिक का नाम है ओके एवरीवन। तो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, ये ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेजोनेंस। इस टॉपिक को ध्यान से सुने, समझे और अप्लाई करें। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस। आराम से सुनो, फिर बाद में इसको अप्लाई करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? तुम आपको पहले बता दें कि केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है ना, उस टाइम पे आपको मैं डिटेल में रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे। अब जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं व्हाट इज रेजोनेंस, तो सीधा सीधा बात समझ लो कि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके प्रॉपर्टी को सिंगल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाके एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके प्रॉपर्टी को सिंगल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाके एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये हो जाता बेटा कि उस कंपाउंड के कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और ये जो मोर देन वन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, है ना, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड जो कंप्लीट प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ओके, क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस। तो कंसेप्ट है बेटा कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका कंप्लीट प्रॉपर्टी सिंगल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाके एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आगे कंसेप्ट ये है कि कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो पूरा फेनोमेना हो गया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब एग्जांपल से समझिए। देखिए यहाँ एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हो, यहाँ कंसेप्ट है बेटा, एक है हमारा बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H6। ओके, ये जो आप देख रहे हो C6H6, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये फॉर्मूला है किसका? बेंजीन का। अब इसके स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करेंगे बेटा, ऐसे बनता है। हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन जाके लग जाए। अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए कि कोई भी टाइम पे कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड का। हम यहाँ 4 बॉन्ड ऐसे दिखा देंगे, यहाँ भी 4 बॉन्ड ऐसे दिखा देंगे, और यहाँ भी 4 बॉन्ड ऐसे दिखा देंगे। तो ये हो गया।
बेटा 4 बॉन्ड ऐसे हो गए। आप देखिए कंसेप्ट ये है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इस कंपाउंड को देख के ये पता चल रहा है कार्बन नंबर 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड है ना। मतलब कार्बन 2 और 3 में, कार्बन 4 और 5 में, कार्बन 6 और कार्बन 1 में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन 1 में जाते हैं और 2 के बीच में तो यहां डबल बॉन्ड है। कार्बन 3 और 4 में जाते हैं तो डबल बॉन्ड है। कार्बन 5 और 6 पे जाते हैं तो डबल बॉन्ड है। मतलब इस स्ट्रक्चर में 3 ऐसे बॉन्ड है जो डबल है, 3 ऐसे बॉन्ड है जो सिंगल है। इसके प्रॉपर्टी को जब हम एक्सप्लेन करना चालू किए, हमें ऐसा दिख रहा था बच्चों, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। नंबरिंग फिर से वही 1 2 3 4 5 6। 1 2 में डबल, 3 4 में डबल और 5 6 में डबल। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबरिंग जैसे आपने यहां किया वैसे पहले कर लो। 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखो बेटा कि जैसे यहाँ 1 और 2 में डबल है, 3 4 में डबल है, 5 6 में डबल। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन साइलेंट है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड अगर हमने यहां लगा दिया फिर यहां और यहां आ जाएगा। देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, यहां कार्बन नंबर 1 और 2 में डबल बॉन्ड है ना, 3 और 4 में, 5 और 6 में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। लेकिन 1 और 6 4 5 2 3 इनमें क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कंसेप्ट है और ये हमारा क्राइटेरिया है। इस कंसेप्ट क्राइटेरिया इस सिचुएशन को आपने ध्यान रखना है बेटा। ओके, अब आगे आप इधर आ जाओ तो यहां देखो इसमें 1 और 6 में, 4 5 में, 2 और 3 में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। मतलब जहां जहां यहां सिंगल था वहां वहां यहां डबल हो गया, और जहां जहां यहां डबल था वहां वहां यहां सिंगल हो गए। जैसे 1 और 2 में, 3 और 4 में, 5 और 6 में पहले इनके बीच में डबल था, अब क्या हो गया, सिंगल। तो बेटा प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग। ये भी स्ट्रक्चर है C6H6 बेंजीन का, ये भी स्ट्रक्चर है C6H6 बेंजीन का। मतलब ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, दोनों के दोनों ही कंप्लीटली पूरे तरीके से बेंजीन है। ठीक है, ये चीज है, ये बात है। ये जो आप देख रहे हो ये बेंजीन है बेटा, ये भी क्या आपका बेंजीन ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, आगे मैं आपको पढ़ा दूं, समझा दूं। कंसेप्ट ये है कि बेटा यहाँ डबल है और इधर सिंगल है, लेकिन यहाँ डबल और यहाँ सिंगल। तो कंसेप्ट समझ रहे हो,
यह स्ट्रक्चर भी बेंजीन का है और यह स्ट्रक्चर भी बेंजीन का है। ये कह रहा है कि 1 और 2 में डबल बॉन्ड, ये कह रहा है कि 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है 2 और 3 में डबल बॉन्ड, ये कह रहा है 3 और 4 में डबल बॉन्ड, ये बोल रहा है 3 और 4 में सिंगल बॉन्ड। तो बेटा एक ही कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करके प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ प्रॉपर्टी 100% एक्सप्लेन नहीं हो पाया और ना ही प्रॉपर्टी यहाँ 100% एक्सप्लेन हो पाया। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट 1 2 5 6 एंड 3 4, बट अनदर स्ट्रक्चर में ये पता चल रहा है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड घूमता हुआ 1 6 में जा रहा है, 4 5 में जा रहा है और 2 3 में जा रहा है। जब भी ऐसे आपको दिखे कि एक ही कंपाउंड का मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, ऐसे कंपाउंड को हम ना, ऐसा जो फेनोमेना है जहां पे मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस। इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस। हो गया आरएस नंबर 1 और ये हो गया हमारा, एक हो गया आरएस नंबर 1 और एक हो गया हमारा आरएस नंबर 1 और एक हो गया हमारा आरएस नंबर 2। ओके एवरीवन, एक हमारा क्या है RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और दूसरा हमारा क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ओके, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। क्या सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ये बात? व्हाट इज रेजोनेंस? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे कंसेप्ट हो जाएगा, रेजोनेंस में हम लिखेंगे कि फॉर सर्टेन कंपाउंड it is not possible to explain it is not possible to explain all their properties मी आता काहीतरी चटण्याचा आवाज आला, काय आलं? all their properties with the help of single structure. Okay, for certain compound it is not possible to explain all their properties with the help of single structure. Okay, single structure. आगे कि more than मम्मी one structure are required to explain
explain. More than one structures are required to explain all the properties of molecule and actual structure is in between, and actual structure is in between, actual structure in between the structure of all these structure. तो ये चीज है हमारी, ठीक है। ये बात है, क्या हो गया भैया, रेजोनेंस क्या हो गया, पहले बेटा डिटेल में समझा दी, वापस सारा बात बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। यहाँ बात क्या बता दिए कि बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री में कंपाउंड है जिनके प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन करने के लिए जब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो भैया एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाके आप कंपाउंड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कंपाउंड के कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, इनको बेटा हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इन स्ट्रक्चर्स में क्या बात, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्राइटेरिया ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो RS1 और ये RS2, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। अब अगर यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और 2 देख रहे हो, सीधा सीधा बात ये है कि ये जो फेनोमेना है ड्राइंग करने का, ये रेजोनेंस हो गया, और जो रियल स्ट्रक्चर होगा ना इसके बिटवीन पे बिलोंग करता है। तो वही लिख दिया यहाँ पे, फॉर सर्टेन कंपाउंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन all their properties with the help of single structure. More than one structure are required to explain all the properties of molecule and actual structure in between the structure of all these structure. और जो actual structure है बेटा वो in between belong करेगा जो actual structure से, ठीक है। आगे ये कंसेप्ट है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड हम बोलेंगे, ओके। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डिफरेंट possible structure called resonating structure, ठीक है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो क्या कहलाता है, आपका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। और जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
एंड जो पूरा फेनोमेना है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? कंप्लीट फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। जो हमारा कंप्लीट फेनोमेना है ना, ये क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। अब आप इधर देखिए, ये हमारा एक और ये हमारा दूसरा। ठीक है, बेंजीन वाला ही बात बता रहा हूं वापस से। अगर यहां डबल है तो यहां डबल और यहां डबल, कंटिन्यूअसली डबल हो नहीं सकता कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि हर पॉइंट पे ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी। आप चेक कर सकते हो हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड साइड, नंबरिंग कर दीजिए। 4 5। अभी आप यहां देखो, अभी यहां डबल बॉन्ड अगर आप लगा देंगे तो यहां चला जाएगा, तो यहां चला जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये RS1 हो गया, RS2। अब इन दोनों से मिलाने के बाद जो नेट स्ट्रक्चर बनेगा, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, वो इन दोनों से मिलने के बाद बनेगा। ये बात ध्यान रखो, ये जो दोनों स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन दोनों से मिलने के बाद बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और कैसे बनेगा देखिए, डबल बॉन्ड यहां भी है। कुल मिला के आप देखो, अगर दोनों को हम मिला दें तो डबल बॉन्ड 1 2 में है, 3 4 में है और 5 6 में। और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 3 में है, 4 5 में है और 1 6 में है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये डबल बॉन्ड जो घूम रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है इस तरीके से, कभी कार्बन नंबर 1 1 2 3 4 और 5 6 में जा रहा है, और कभी कभी कार्बन नंबर 2 3 4 5 और 6 1 पे जा रहा है। तो दोनों को अगर मिला दिए तो हर एक पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ज्यादा डीप में मत सोचो, बिकॉज हम ये वापस एक्सप्लेन करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे रेजोनेंस डिटेल में। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जहां आपको जीओसी में पढ़ाऊंगा। एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, वही एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? बाकी ये कैसा है? ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है ना? दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। रियल, जैसे रियल जूस हम लोग पीते ना, रियल फ्रूट जूस, वैसे दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी। क्या सभी को समझ में आ गया? फटाफट जरा मुझे बता दीजिए। बहुत आराम से समझाया हूं, सारे बच्चे ने रिप्लाई करना है फटाफट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे देखिए।
नेक्स्ट कंसेप्ट है, समझ गए क्या? अब जो आगे का मैं कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखो, ये कंसेप्ट आप देखो। बच्चों अब यहाँ पे एक टॉपिक हमको जानना है, टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये रेजोनेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले सर व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बेटा मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड present between two एटम, दो एटम के बीच में जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है ना, दो एटम के बीच में जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल नई नई चीजें आप पढ़ रहे हो, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। मजा आ रहा होगा या तो समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या हो रहा है बच्चों आपके साथ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या समझ में नहीं आ रहा? क्या हो रहा है बताओ, वेट कर रहा हूं आपके मैसेज का, उसके बाद पढ़ाऊंगा। नया नया सीख के अच्छा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? चलिए अब यहां देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज नोन एज व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर। अब बच्चों अगर ऐसा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, अभी यहां देखो, यहां दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां का बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन दिस मॉलिक्यूल? आंसर हो जाएगा 1। इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। यहां देखिए, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा 2। और यहां देखिए, 3 एटम के बीच में, दो एटम बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ऐसा कहीं रहा, ये हो जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन है जिसको आप ध्यान रखिएगा। हमेशा याद रखना व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो याद रखना नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। अब बेटे अगर सिंगल ऐसे बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर ऐसा डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या? 3। ठीक है, इस तरीके से है आपका, समझ रहे मेरी बात? एक सिंगल बॉन्ड वाले बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड वाले बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2,
ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो ये चीज है, ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है, ये सिचुएशन। ठीक है, अब बच्चों यहां आप देखिए, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज द बॉर्डर। तो ये बात समझ में आ गया आपको? जब भी सिंगल बॉन्ड रहा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 रहा तो 2, 3 रहा तो 2। अब बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो आंसर होगा बेटा थर्ड वाला। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ एक ही बॉन्ड है, जहां ज्यादा बॉन्ड रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। सीधी बात है कि बच्चों, और जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। हम यहां पे क्या लिखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, and directly proportional to bond energy. Bond order directly proportional to strength of bond and directly proportional to bond energy. Okay everyone, directly proportional to bond energy. And बेटा यहां से याद रखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा बॉन्ड रहेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा। ये चीज याद रखना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा, मतलब मजबूती ज्यादा, उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, उसके नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा। ठीक है, पर एक चीज बस अलग याद रखिएगा, एक बात याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ आप लोगे उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना क्या होगा, कम। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ आप लोगे, ठीक है, समझ गए क्या, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही होगा कम। ठीक है, समझ गए क्या, बात समझ रहे हो? तो अब आप ये देखिए, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पूछा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बताओ लेंथ किसका ज्यादा होगा। देखिए लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम, है ना? तो बेटा इन तीनों में सबसे कम अगर देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर का, इसका है सिंगल बॉन्ड वाले का। अब अगर सबसे कम है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो भैया लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लेंथ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाले का, फिर डबल वाले का, और फिर ट्रिपल वाले का। तो ये चीज हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, और ये क्राइटेरिया हो गया। वेदिका घूम घूम के पढ़ाई कर रहे हो बेटा, हैं? घूम घूम के पढ़ाई कर रहे हो। वेदिका नहीं, विधि, विधि, विधि है विधि, अभी घूम घूम के पढ़ाई कर रही थी। अभी देखो, तो लेंथ ऐसा हो गया, सिंगल वाले का ज्यादा, ट्रिपल वाले का कम। देवी कहाँ चले गए, आपका मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल ऐसा हो गया बेटा। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता दिया, अब सुन लो, यहां पे जो हम रेजोनेंस पढ़े हैं ना, वो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ही पढ़े हैं। जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, और अगर आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है
तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम in all resonating structure divide by total number of resonating structure। ठीक है, समझ रहे हो क्या? ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया। अब यहां पे आपने अगर ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना और समझना है, तो अब आप यहां देखो, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, इसमें क्या हो गया? ये हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इस नंबर ऑफ बॉन्ड जो आप देख रहे हो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, उसमें हम डिवाइड क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस बात का बेटा आपको ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है, इस क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा, ये जो है सिचुएशन हमारा, इसके हिसाब से हमने करने हैं प्रॉब्लम को डिस्कस और डील करने। ठीक है, तो ये बात हो गया, ये सिचुएशन हो गया। फिर से आप यहां देख लीजिए, समझ लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे आप करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। अब इधर आपको मैंने बता दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। ये सारे रिलेशन बता दिए कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। लेंथ के हिसाब से सिंगल वाले का सबसे ज्यादा, फिर डबल, और सबसे कम किसका बेटा? ट्रिपल बॉन्ड वाले का। अब यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये चीज हो गया, ये बात हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। इस चीज बाद इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। ओके एवरीवन, अब एक प्रॉब्लम हो जाए बच्चों, योद्धाओं तैयार हो? अब देखो तैयार हो आप तो देखो, सबसे पहले हम उसी को लेंगे जिससे हमने सीखा है। नाम है इसका बेंजीन। यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, एक बार ये लगा दिया। दूसरा है बेटा, दूसरा है वेट एवरीवन, मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म है, चार्जर थोड़ा कर दो। ठीक है, तो बच्चों एक स्ट्रक्चर पहले हमने ये बना दिया, अब दूसरा स्ट्रक्चर इधर हम बना रहे, तो देखिए क्या है। यहां डबल, यहां डबल, फिर देखिए यहां डबल और यहां डबल।
1 है, 2 है, 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, समझ रहे क्या मेरी बात? तो ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया। तो ऐसा हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और ये कंडीशन के हिसाब से। अब आप देखो यहां भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये दो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर यहां आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, देखो बेटा मैं जो आपको बात बता रहा हूं इस बात को दिल पे लेना बिल्कुल, कि सीधी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किसी भी दो एटम को फिक्स करिए। मान लीजिए हमने 1 और 2 को फिक्स किया, तो अगर आपने एक आरएस में 1 और 2 लिया और दूसरे आरएस में अगर पहला में आपने 1 और 2 लिया है तो दूसरे में भी 1 और 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले में आपने 1 और 2 लिया है तो दूसरे में भी आपको 1 और 2 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, समझ लो कि भैया ये 1 और 2 है और ये भी 1 और 2 है। ठीक है, कंसेप्ट को जरा देख लो, सीख लो, समझ लो कि अगर एक स्ट्रक्चर में आपने जिन दो एटम को लिया है दूसरे में भी आप उन्हीं दो को लो। ठीक है, तो देखिए यहां पे कितना बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, 1 और 1 2, और यहां पे कितना बॉन्ड है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल आरएस कितना है 2, 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5। ये जो आप देख रहे हो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन। ना तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है और ना ही बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये एग्जैक्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटे 1.5 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो ये हमारा कंसेप्ट क्राइटेरिया है और ये सिचुएशन है। इस कंसेप्ट क्राइटेरिया और सिचुएशन को आप ध्यान से याद रखें। ठीक है, और कंडीशन को आप देखें। अब आप इधर देखिए, अगर मान लो आपको मन है नहीं सर हम 1 2 को नहीं लेना चाहते, तो बताइए कौन सा आप लेना चाहते हो? प्लीज रिप्लाई मी। कोई भी बच्चा रिप्लाई करके बोल सकता है कौन सा आपको लेने का मन है, बताओ, हम उसी में चेक करके आपको बता देंगे। सोहिनी बताओ बेटा कौन सा आप लेना चाहते हो, 3 4 लेना चाहते हो और 5 6? चलिए दोनों में चेक करेंगे। ये ले लिया हमने 3 4, ये देवाशीष जी का है 3 4। तो अगर यहां 3 4 लिए ना बेटे, इधर भी आपने 3 और 4 ही लेना है। तो अब आप देखिए यहां 3 4 के बीच में कितना एटम है, बॉन्ड है 1 2, यहां 3 4 के बीच में कितना बॉन्ड है 1, तो यहां बॉन्ड काउंट कर लो 1 2 और 1 3, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2, ये भी 1.5 भी आया। अच्छा श्री राम जी का है सर 5 और 6 लो। देखो इधर हम 5 और 6 अगर ले लिए तो दूसरे साइड से भी हमको 5 6 ही लेना पड़ेगा, कुछ भी अलग नहीं ले सकते बेटे। अगर ये इधर हमने 5 6 ले लिया ना भैया, इधर भी 5 6 ही लेंगे। तो देखो यहाँ 5 और 6 में कितना बॉन्ड है 2, और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 3/2। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आरएस। पर वो एटम नहीं बदलने चाहिए, एक बार आपको जिनको लेना ले लो फिर आगे चलिए। और कोई बच्चा है जो डिमांड करना चाहता है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन डेवलप हो रहा है क्या? पूछो 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 बच्चों, पूछो पूछो
बच्चों पूछो बच्चों, यार कोई और तो पूछो कुछ क्वेश्चन इसमें, या पूरा क्लियर हो गया? ऐसे हम निकालेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर, तो मतलब ना तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना बॉन्ड ऑर्डर 2 है। जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बिल्कुल ही कितना आ गया, 1.5 आ गया। आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं। ये है सिचुएशन कि बेटा जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, ऐसा 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 दिखाते हैं। हम ये बोलते हैं एक बॉन्ड तो यहाँ फिक्स है और ये आधा बॉन्ड है, हाफ जो घूम रहा है वो हाफ बॉन्ड है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 1.5। तो ये आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बेटा, सब हो गया सर। ओके सानिया, इधर देखो आगे इसका एक ट्रिक अभी आरके टेक्निक देखो। आरके टेक्निक में कैसे करना है, एकदम इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये देखो आर्किटेक्ट बोलता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इतना कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। बोला कैसे? बेटा एक तो ये मेथड आपको बता ही दिए ना यार, ये तो है आपके पास। अब ये आगे देखो, मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। ये जो बॉन्ड है तो फिक्स है, ये कहीं घूम नहीं रहा है। ठीक है, एक बॉन्ड फिक्स है, कहीं घूम नहीं रहा है ना। अगर एक बॉन्ड हमारा फिक्स है, ये घूमने घामने वाला बॉन्ड नहीं है, ये भी हमारा कोई घूमने घामने वाला बॉन्ड नहीं है, फिक्स है। ये बॉन्ड भी फिक्स है, ये बॉन्ड भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है। तो बेटे एक बॉन्ड तो कम से कम फिक्स है ना। दो एटम के बीच में ये वाला, जैसे 1 और 2 में देखो ये बॉन्ड फिक्स है, 2 और 3 में ये फिक्स है, 3 और 4 में ये फिक्स है, 4 और 5 में ये फिक्स है बेटा, 5 और 6 में ये फिक्स है, 6 और 1 में ये फिक्स है। तो एक बॉन्ड तो कम से कम फिक्स है ना। एक बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 मान लो आ जाएगा। और अब आगे देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है 1, 2 और 3, ये जो 3 बॉन्ड है कौन सा, पाई बॉन्ड, वो कितने पोजीशन पे जा रहा है, कभी 1 2 3 4 5 6 में, तो कभी 2 3 4 5 और 6 1 में। मतलब ये हुआ कि ये जो 3 बॉन्ड आपको दिख रहे, ये 3 पाई बॉन्ड जा रहे हैं 6 पोजीशन में। ठीक है, कितना पोजीशन, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पूरा घूम रहा है ऐसा। तो 3 बॉन्ड 6 पोजीशन, तो यूनिटरी मेथड आके निकालिए 1 पोजीशन पे कितना, दोनों साइड 6 6 से डिवाइड कर दिए तो कट गया। इधर से आ गया 1 पोजीशन पे 1/2। मतलब यहां जो घूमने वाले बॉन्ड है उससे कंट्रीब्यूशन एक पोजीशन पे कितना मिला, 0.5 का, और एक बॉन्ड ऑलरेडी पहले से फिक्स था, इसमें कर देंगे 1 प्लस 0.5, कितना आ गया बेटा, 1.5 आ गया। ये जो 1.5 है ना, ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर, जो कि इस मेथड से हमने निकाला था। इसको मैं से डायरेक्ट भी निकाल सकते। फिर से मेरी बात को सुनिए जरा, दिल में जाने दीजिए इसको, दिमाग में फिट होने दीजिए इसको, ये बात जो बोल रहा हूं ऐसे है। देखो हर जगह एक बॉन्ड तो फिक्स है ही ना, फिक्स है तो बॉन्ड ऑर्डर जो 1 तो होगा ही, और प्लस ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये कितने पोजीशन पे घूम रहा है, 6 पोजीशन पे। अरे अभी ये यहाँ है, बाद में यहाँ भी तो जाएगा, यहाँ भी तो जाएगा, यहाँ भी तो जाएगा।
घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा, घूम रहा है। घूमने वाले बॉन्ड कितने हैं? 3 बॉन्ड। और ये बॉन्ड कितने पोजीशन पे घूम रहे हैं? 6 पोजीशन पे। तो 6 से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो 1 पोजीशन पे कितना आ गया? 1/2 मतलब कितना? 0.5। ठीक है, 1/2 मतलब कितना? 0.5। तो यहाँ पे 0.5 आ गया, तो नेट कितना हो गया? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर हो गया बालकों एंड बालिकाओं 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर बॉन्ड ऑर्डर का। क्या आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो पूछो, तुम लोग पूछो यार, डाउट अगर है तो। सानिया, कौन से पॉइंट पे आपको डाउट है ये बताओ, क्या एक्सप्लेन करूं, बताओ। बेटा सानिया, अच्छा ये वाला, अभी वाला आर्किटेक्निक, फिर से देखो सारे बच्चे, देखिए देखो, एक बॉन्ड तो हर जगह फिक्स है ना, कार्बन कार्बन में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। एक बॉन्ड तो ये तो हर जगह फिक्स ही है ना, ये बदल तो नहीं है, कहीं जा तो नहीं रहा ना भाई। जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी है, 1 तो कम से कम होगा ही। और आगे देखिए, यहाँ जो डबल था, ये डबल और ये डबल, ये घूमते हुए यहाँ भी आ जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। मतलब ये 3 बॉन्ड जो है ये पूरा रिंग में घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये घूम के कितने पोजीशन पे जा रहे हैं? तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ और यहाँ, ऐसा पूरा सर्कल बना के घूम रहा है। मतलब वही बात है कि ये जो बॉन्ड है ना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, हमने बोला 3 बॉन्ड कितने पोजीशन पे जा रहा है? तो देखो, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 3 बॉन्ड जा रहा है बेटा 6 पोजीशन पे। तो यूनिटरी मेथड लगा के पता करिए कि ये जो 3 बॉन्ड जो घूम रहे हैं वो 1 पोजीशन पे कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो 6 पोजीशन में अगर आप यहां से 6 से डिवाइड कर दो और यहां से आप 6 से डिवाइड कर दो, ये 6/6 कितना हो गया आपका? 1 पोजीशन। और ये 3/6 कितना हो गया? हाफ बॉन्ड। मतलब ये हुआ बेटा, ये जो घूमने वाले 3 बॉन्ड है ना, वो एक पोजीशन में कंट्रीब्यूशन कितने का दे रहा है? हाफ का दे रहा है। मतलब क्या हुआ? 0.5 हुआ। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1 + 0.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5। ये हो गया हमारा आंसर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5। दिस इज द आंसर। ओके एवरीवन, इस बात का, इस क्राइटेरिया, इस कंसेप्ट का आप ध्यान रखो। ओके बच्चों, क्लियर है बच्चों? ओके चलिए, तो ये हो गया, यहां तक आपको पूरी बात बता दी है। ठीक है, सारे बच्चे ने प्यार से रिप्लाई करो, गुस्से में रिप्लाई मत करना। ठीक है, अब यहां देखिए कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। यहाँ पे है बेटा, रूल्स फॉर कंसीडरिंग, रूल्स फॉर considering stability of, rules for considering a stability of resonating structure। यहां बोल रहा है क्या? रूल्स फॉर कंसीडरिंग a stability of resonating structure। मतलब जैसे
2 3 4 अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें हम किसको स्टेबल कंसीडर करेंगे और किसको स्टेबल नहीं कंसीडर करेंगे। उसके लिए पहला रूल ये है कि भैया जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल और अगर एक चार्ज है, तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू चार्ज स्ट्रक्चर। यहां से कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर is always neutral structure is always more stable than charged स्ट्रक्चर। जो न्यूट्रल वाला स्ट्रक्चर है ना, वो ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, किससे? चार्ज वाले स्ट्रक्चर से। तो ये बात आप ध्यान रखो कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि बच्चों जिसमें ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड रहेगा ना, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों अगर मान लो 2 न्यूट्रल मिल गया, तो उसमें क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर हैविंग higher number of bond will be more stable, ठीक है। वैसे बच्चों इनका कोई आपको जरूरत पड़ने वाला नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, ये बताने जा रहा हूं कि जैसे 2 है ना, चार्ज स्ट्रक्चर है और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, चार्ज वाले का कम। अगर 2 न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में से जिसके पास ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा नंबर वाइज, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब आप आगे देखिए, आगे के कंसेप्ट को समझिए। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर 2 चार्ज स्ट्रक्चर है, उसमें जिस चार्ज स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम थर्ड पॉइंट ये बोलेंगे कि स्ट्रक्चर इन विच atom have completed octet, will be more stable, between 2 charged स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर हम बात करें ऐसे स्ट्रक्चर जो चार्ज है, तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। आप देखो, फोर्थ पॉइंट है बेटा, अगर 2 स्ट्रक्चर पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो वही चीज हम यहां बोलने जा रहे हैं कि निगेटिव चार्ज on more
इलेक्ट्रोनेगेटिव, electronegative atom will be more stable, negative charge on more electronegative atom will be more stable. ठीक है, ये चीज है, ये बात और ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे की बारे में बताते हैं आपको कि बच्चों यहाँ तक जो भी चीजें थे सब बता दिए। तो कुल मिला के मेरी बात सुनो, ये जो आपने रेजोनेंस पढ़ा ना इधर बेटा, ये जो रेजोनेंस पढ़ा ना, इसमें क्या बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इनमें अगर स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने दिया तो आप कैसे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर अभी बात करो बेटा इन दोनों के बारे में, ये जो बेंजीन है इसका जो दो स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला, तो जैसा ये है ना बिल्कुल वैसा ही ये है। तो दोनों की जो स्टेबिलिटी है ना बेटे, स्टेबिलिटी 1/2 है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितना बॉन्ड यहाँ उतना बॉन्ड यहाँ, जितना ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट उतना ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट, कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है बालकों एंड बालिकाओं, है ना। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। तो अब आगे बढ़ जाओ, स्टेबिलिटी में क्या आया क्या क्या आया सारी बात सुन लो। रूल्स फॉर कंसीडरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये कि न्यूट्रल वाले स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑलवेज ज्यादा होगा चार्ज वालों से। दूसरी बात तो ये कि स्ट्रक्चर हैविंग हायर नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट, a structure in which atom have completed octet will be more stable between two charge structure। तो ये हो गया बेटा। फोर्थ पॉइंट पे आप आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा कहानी खत्म। अब अपने सर के लिए अगर जरा भी हमसे मोहब्बत है आपको तो प्यार से रिप्लाई कर दीजिए, पूरा समझ में आया नहीं आया, और नहीं है तो मत रिप्लाई करो, फिर मत रिप्लाई करो, फिर सच सच रिप्लाई करना, झूठ में नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? यहाँ सारे बच्चे रिप्लाई करिए फटाफट जरा। सर रेजोनेंस नहीं बेटा, रेजोनेंस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में एप्लीकेबल होगा और ये रेजोनेंस हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे और ओके, तो वहां आपको और बहुत सारे बताएंगे, अभी उस पे हम नहीं ज्यादा जा सकते। अभी आपको मैंने ये रीजन भी नहीं बताया कि रेजोनेंस क्यों होता है, वो सारी चीजें भी सारा कुछ बताऊंगा बाद में, है ना। प्रॉपरली पूरा एकदम वो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे आपको रेजोनेंस होता क्यों है और चार्ज वाला से ज्यादा न्यूट्रल स्टेबल क्यों होता है, सब रीजन बताएंगे। अभी तो चैप्टर अलग है ना, इसीलिए नहीं बता रहा हूं। और रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी और आपको दिखाऊंगा। अब देखिए बेटे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जेई का, जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। गर्दा कर दो इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर दो पूरा। बोल रहा है अरेंज अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग order of bond length। ठीक है, अरेंज फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके बेटा जी, अभी क्वेश्चन है ए में CO
बी में CO2, सी में CO3-2। आप अटेम्प्ट करोगे या मैं सॉल्व करके बताऊं? फटाफट बोलिए, आप अटेम्प्ट करना चाहते हो या मैं सॉल्व करके बताऊं बेटा? हम करेंगे, करिए 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 जल्दी। श्रेयस, हमने कल आपको इसका सेंड किया ना PDF नोट्स का, कल किया है कि नहीं किया बताओ? देखो चेक करो जरा। बच्चों, कल नोट्स मैंने सेंड किया है कि नहीं किया, जरा चेक करो, देखो बताओ। श्रेयस, चेक तो करो बेटा। सर अभी एक्टिव हो गए हैं, सर अभी एक्टिव हो गए भैया।
अभी नोट्स मिलेगा एवरीडे, आज का आज मिलेगा। अभी डिले वाला काम नहीं बेटा, अभी एक्टिवनेस के साथ काम होगी। आगे बच्चों आंसर मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात और जाने दो दिल दिमाग तक बात को। देखो जरा ध्यान से क्या बात है। पहली बात तो ये, यहां हमने सीओ बात कर रहा है तो सीओ यहां लिख दो। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है बेटा, ऐसा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बना लिए तो ऑक्टेट इससे कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन और कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, 2 4 2 6, तो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बन जाता है ऐसा, मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इधर डोनेट कर देता है। कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, याद रखिएगा ये सीओ का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ आपको बॉन्ड का नंबर काउंट करना है तो आप काउंट करो, देखो 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 3 के बराबर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, 3 आ गया यहाँ पे, जितने बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर, बस। अरे देखो सी डबल बॉन्ड हो, ये CO2 का, इनमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा है ना। अब यहां अगर आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, देखिए यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ भी 2 बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, थर्ड में देखिए अगर आपको निकालना है CO3 -2 में, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, O-, बेटा इनका नंबरिंग कर दो, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये 3। देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन 2 पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी तो हो सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 2 में डबल बॉन्ड हो जाए और ऑक्सीजन नंबर 1 और 3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। अच्छा ये भी तो हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आ जाए और बेटा 1 और 2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। ये टोटल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर बॉन्ड को आप यहां लगाओगे तो रिपीट हो जाएगा, फिर यहां लगाओगे तो रिपीट हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। देखिए RS1 RS2 RS3। अब अगर यहां आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मेथड बताया हो ना, 2 एटम को फिक्स करिए हर एक स्ट्रक्चर में और उनके बीच के बॉन्ड को काउंट करिए, 1 2 3 4 बाय कितना स्ट्रक्चर है 3, 1.33, तो ये आ गया हमारा। अब बेटा निकल गया इस तरीके से हमारा पूरा बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां देखिए यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1.33। अब आपको पता है ना कि बॉन्ड ऑर्डर, अगर पूछा बॉन्ड ऑर्डर बताओ, CO का सबसे ज्यादा, फिर CO2 और फिर CO3 -2। अगर बोला बॉन्ड एनर्जी बताओ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा CO का, फिर CO2 का, CO3 -2 का। फिर देखो अगर पूछा बॉन्ड लेंथ बताओ, बेटे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों
इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CO3 -2 में ऑब्जर्व होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम है। CO3 -2 का सबसे ज्यादा, फिर CO2 का, फिर CO का। ये जो हमने लिखा है, दिस इज द ट्रेंड ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके बेटे, बेटे ओके, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया ये बात? अरे आया कि नहीं आया? जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, मजाक मत लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां तक आपको हमने बता दिया। अब आगे जरा देखिए, आगे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। पहला है बेटा SO4 -2, दूसरा है PO4 -3, तीसरा है बेटे ClO 4-। तो ये हमारा 3 कंपाउंड, इनमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना? अच्छा बेटा इसको ट्रिक से निकाल के बताऊं, ये वाला ट्रिक से बताऊं, आरके टेक्निक से बताऊं? बोलो, ये वाला बताओ एक बार आरके टेक्निक से। देखो ऐसा C डबल बॉन्ड हो है, O-, तो देखिए अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, पहली बात देखो, एक बॉन्ड तो हर जगह फिक्स है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फिक्स है। जो बॉन्ड फिक्स है उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, और प्लस जो दूसरा बॉन्ड है ना, वो घूम रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। एक बॉन्ड 3 पोजीशन पे जा रहा है, तो 1 पोजीशन पे कितने का देगा? 1/3 का, मतलब 0.33 का। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर तो किसी एक पोजीशन का ही निकालते हैं ना, तो जाएगा 1 + 0.33, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1.33। बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो, ऐसा होता है इसका, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आप भेजिएगा। यहाँ P डबल बॉन्ड O-, और ये होता है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, क्या आपको मैंने अभी तक होमवर्क दिया है क्या आपके मॉड्यूल से केमिकल बॉन्डिंग का? किसी दिन आपको होमवर्क दिया है क्या बच्चों? नहीं दिया हूं ना अभी तक होमवर्क, केमिकल बॉन्डिंग से तो नहीं दिया हूं ना बेटा? अरे बोल दो, दिया हूं कि नहीं दिया हूं होमवर्क? नहीं, आज होमवर्क दे रहा हूं, उसको कंप्लीट करना। ओके चलिए, बाय बाय बेटा, बाय बाय बेटे।